नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार हमारे YouTube चैनल ज्ञान ट्रेजर पर एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जिसे हिंदी में सर्वनाम भी कहा जाता है। प्रोनाउंस इज ऑलवेज यूज रिप्लेस अ नाउन। इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पर हमें बार बार नाउन का इस्तेमाल ना करना पड़े, उसकी जगह हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। लाइक डेफिनेशन, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, मोस्टली बिकॉज वी डोंट वांट टू रिपीट द सेम नाउन सेवरल टाइम्स। यानी हम बार बार एक ही जो वर्ड को बार बार रिपीट ना करके हम चाहते हैं कि उसकी जगह हम जो है कोई और वर्ड यूज़ करें। जैसे हम कभी पैराग्राफ लिखते हैं, कहीं पर लेख लिखते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम बार बार एक ही वर्ड को नहीं लिख के उसकी जगह जैसे इट इज़, ही इज़, शी इज़ वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो नाउन है। तो आज हम यहाँ पर नाउन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह वीडियो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोस्टली जो 5 to 8 या 10 तक जो क्लासेज होती हैं उनमें प्रोनाउन बहुत ही महत्व रखता है। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए। प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बहुत प्रकार के प्रोनाउन हैं, लाइक पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये सब होते क्या हैं और इनको अलग अलग और वर्ड वाइज डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिगत सर्वनाम। हिंदी में इसे व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दीज आर आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, इट, दे, देम, इट्स, देयर। तो ये जो सारे जो वर्ड हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में मीन्स हम जिसके ऊपर अधिकार के हिसाब से जैसे बात करते हैं, तो ये हमारा सेकंड वाला है पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर। थर्ड है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पर हमारे किसी भी चीज़ से रिलेशन की बात आती है, दो सेंटेंस को ऐड करने की बात आती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। हु, दैट, हुम, हुज, विच, ये वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं। फोर है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, जहाँ पर भी हमें क्वेश्चन पूछने की बात आती है, जहाँ क्वेश्चन मार्क किसी सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, तो वहाँ पर हम उस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वो सेंटेंस जो है WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली लाइक दैट, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। तो इनसे जो स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं वही सारे इंटरोगेटिव आते हैं। फिफ्थ है हमारा एम्पैथिक। एम्पैथिक यानी कि किसी भी काम को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट द्वारा किया जाना, उसी बंदे द्वारा किया जाना। लाइक दैट इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। सिक्स है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यानी कि जो काम कोई डोअर करता है, यानी कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो उसका उसमें रिफ्लेक्शन पड़ता है। जैसे ये काम मेरे द्वारा किया गया, इट इज़ डन बाय माई सेल्फ। तो माई सेल्फ है जो मेरा, मतलब मैंने जो काम किया है उसका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि
किसी की तरफ संकेत करना, जैसे हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं तो दिस इज़ अ बिल्डिंग। कहीं पर कोई गायें खड़ी है तो हम कहेंगे दैट इज़ काउस। तो हम किसी की तरफ उंगली का इशारा करके कहते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स हम किसी भी चीज़ के लिए अनिश्चित हैं, हमारे पास कोई निश्चित नहीं है। लाइक समवन, समवन कितने, वी डोंट हैव एनी अमाउंट। समबडी, समथिंग, एनीवन, नोबडी, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीबडी, एनीथिंग, एनीबडी, वन। तो ये सारे क्या हैं, इनसे हमें किसी भी निश्चित चीज़ का ज्ञान नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है, तो ये सारे आएंगे इनडेफिनिट में। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच, आइदर, नाइदर। हम किसी भी चीज़ को जो है कि हम कहते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ईच अदर अमंग द क्लास, यानी आप इस क्लास के बिटवीन द क्लास, यानी इस क्लास के क्लास में बांट दो आप, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा। और 10 है रेसिप्रोकल। ईच अदर और वन अनदर। इस तरीके से ये 10 टाइप के हमारे प्रोनाउन हो गए। आज का जो हमारा मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, विच वर्ड्स आर यूज इन दिस प्रोनाउंस, लाइक हु, दैट, whom, whose, which, what, where, when, why। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं। अब कैसे यूज़ किया जाता है, हाउ टू यूज़, तो आप लोग रेडी रहिए। अब हम आगे समझते हैं कि इन शब्दों को कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे आगे दे रखा है, कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। आई लाइक आशुतोष। फर्स्ट सेंटेंस हमारा आई लाइक आशुतोष। आशुतोष इज ए डॉक्टर। तो देयर इज पेयर ऑफ सेंटेंस, यानी 2 सेंटेंस हैं यहाँ पे। तो इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हु का। क्यों करेंगे, बिकॉज आई इज ए पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के लिए हम मोस्टली जो है हु का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आई लाइक आशुतोष हु इज़ अ डॉक्टर, यानी मैं आशुतोष को पसंद करता हूँ और वह एक डॉक्टर है। सेकेंड सेंटेंस में शी हैज़ फाउंड द पेन, शी लॉस्ट द पेन। तो इसका कैसे होगा, शी हैज़ फाउंड द पेन विच शी लॉस्ट, जिसे उसने गुम कर दिया था वो उसे मिल गया। थर्ड है हमारा हेयर इज़ द कार यू सोल्ड द कार। तो यहाँ पे थर्ड देखिए आप, हेयर इज़ द कार दैट यू सोल्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। चलिए ये पेज आपको अच्छे से करना है अपनी नोटबुक में। जो जहाँ मैंने टिक लगाया है वहीं करना है, जिनका टिक नहीं लगाया वो आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, हाउ टू यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ क्या क्या है। इनके यूज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा यूज़ ऑफ हु। इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। और इसका जो यूज़ है वो ओनली पर्सन्स के लिए, यानी व्यक्तिगत प्रोनाउन के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। आई मेट अ मैन हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यानी मैं जिस आदमी से मिला हूँ वह बहुत इंटेलिजेंट है। सेकेंड है हमारा ब्लेस्ड आर दोज हु रिगार्ड मॉरलिटी। तो ये सेकेंड वाला सेंटेंस प्लूरल है, फर्स्ट वाला सिंगुलर है। लाइक दैट हम आते हैं सेकेंड में, यूज़ ऑफ हुज। इट इज़ द पजेसिव फॉर्म ऑफ हु। इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स ऑल्सो विदाउट लाइफ, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है लाइक कंप्यूटर, चेयर, टेबल, क्लासरूम, तो इनके लिए जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हुज का यूज़ होगा। एनिमल्स के लिए भी होगा और पर्सन्स के लिए भी होगा। फॉर एग्जाम्पल द मैन हु शर्ट इज़ वाइट इज़ माई ब्रदर। जो आदमी आप देख रहे हैं वह जिसका शर्ट वाइट है, यानी जिसके सफ़ेद कलर का शर्ट है वो मेरा भाई है। सेकेंड है हमारा द काऊ हुज कलर इज़ वाइट इज़ माइन,
यानी जो सफ़ेद कलर की गाय है, यानी जिस गाय का कलर सफ़ेद है वो मेरी है। द सन हुज रेज आर लाइफ गिविंग इज़ वेरी लार्ज। तो इस तरीके से तीनों सेंटेंस हमने देखे। नेक्स्ट है हमारा हुम, यूज़ ऑफ हुम। इट इज़ यूज फॉर पर्सन्स और पर्टिकुलर एनिमल्स ओनली। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई हु। इट इज़ यूज फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हु का यूज़ भी मोस्टली जो है पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभार जो है इसका यूज़ पर्टिकुलर एनिमल, किसी एक एनिमल की बात आती है तो उसके लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, दिस इज़ द बॉय हुम हु ऑल प्रेज। तो ये सिंगुलर हो गया, यहाँ हम हुम का भी यूज़ कर सकते हैं और हु का भी कर सकते हैं। सेकेंड हमारा, दीज आर द बॉयज़ हुम हु ऑल प्रेज। थर्ड सेंटेंस है लाइक दैट, काउ इज़ द एनिमल हुम हु ऑल डोमेस्टिकेट। यानी गाय है वो क्या है, एक जानवर है जो कि एक घरेलू प्राणी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट नंबर हमारा 4, यूज़ ऑफ विच। इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स, इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल ओनली। इट रेफर्स टू सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। तो विच का यूज़ कहाँ किया जाता है, यहाँ अपन देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके, और जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बुक विच आई लाइक मोस्ट। यह वही किताब है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। दीज आर द एनिमल्स विच डेस्ट्रॉय द क्रॉप। यानी यह वही जानवर हैं या पशु हैं जिन्होंने पूरे खेती को नष्ट कर दिया या फसल को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज़ ऑफ दैट। इट कैन बी यूज फॉर पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट। यानी दैट जो है वो पीपल के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ होता है। बट हु इज़ बेटर देन दैट इन केस ऑफ पीपल। अब देखो, दैट का यूज़ पीपल के लिए होता है, लेकिन अगर कहीं पर दैट नहीं दे रखा है या दैट और हु दोनों दे रखे हैं, वहाँ पर हम हु का यूज़ करेंगे, बिकॉज हु इज़ बेटर देन दैट। किसी पीपल के लिए जो है हु दैट से बेटर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हैप्पी इज़ द मैन। हैप्पी कौन है, एक मैन है। दैट हैज़ विजडम, हु हैज़ विजडम। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर दोनों में से कोई एक यूज़ करना हो तो हम हु का यूज़ पहले करेंगे, दैट का बाद में करेंगे। अगर हु नहीं दे रखा है तो हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं लाइक दैट नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी। तो ये थिंग्स हैं। थर्ड है हमारा, आई नो द डॉग दैट बार्क ऑल द नाइट्स। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 6, यूज़ ऑफ वॉट। इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स, इट इज़ यूज फॉर थिंग्स ओनली एंड ओनली इन सिंगुलर। यानी यह जो वॉट है ये हमेशा किसी भी सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें ये हमें पता चलता है कि द थिंग्स विच, यानी चीज़ है जो कौन सी है, चीज़ क्या है। तो गिव हिम व्हाट ही वांट, यानी वह क्या चाहता है, चीज़ क्या है, वह क्या चाहता है जो उसे दीजिए। इट मीन्स गिव हिम द थिंग्स विच ही वांट्स, यानी वो चीज़ उसको दो जो वो चाहता है। सेकेंड हमारा, डू यू गेट व्हाट आई सेड। तो इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। सेवन्थ पॉइंट हमारा, यूज़ ऑफ वेयर। इट इज़ यूज फॉर प्लेस और प्लेसेस। यानी वेयर का जो यूज़ है हम किसी पर्टिकुलर जगह के लिए करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। यानी ये वही गांव है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। यानी यहाँ पर किसी प्लेस की बात की जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखिए, विजिट ऑल दोज प्लेसेस वेयर गांधी जी स्टेड फॉर लॉन्ग। पॉइंट नंबर 8 हमारा, यूज़ ऑफ वाई। इट इज़ यूज फॉर रीज़न और रीजन्स, यानी कारण क्या होते हैं। जब कहीं भी कोई रीज़न की बात आती है तो वहाँ पर हम वाई का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द रीज़न वाई शी फेल्ड। यानी वह फेल क्यों हुई, किसी भी
चीज़ में असफल क्यों हुई, तो यह उसका कारण है। दोज आर द रीजन्स वाई आई कीप क्वाइट। और पॉइंट नंबर 9 है हमारा यूज़ ऑफ व्हेन। इट इज़ रिलेटेड विथ टाइम। जब भी किसी टाइम की बात आती है तो वहाँ पर हम जो है व्हेन का यूज़ करेंगे। इट वॉज 10 AM व्हेन आई कॉल्ड यू, यानी जब मैंने आपको फ़ोन किया था उस समय सुबह के 10 बज चुके थे, यानी उस समय 10 बजे थे। इट वॉज 15 अगस्त 1947 व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, यानी वह 15 अगस्त 1947 का दिन था जब भारत ने आज़ादी प्राप्त की थी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि जो है, मैं आपको वापस एक बार रिपीट करवा लेता हूँ किस तरीके से हमने ये देखा कि प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं, नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। और ये 10 टाइप के होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेथिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और हमने यहाँ पर जो है पूरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया। आपको सिर्फ इसमें जो जो टिक करा हुआ है वही लिखना है अपनी नोटबुक में, वही नोट करना है। पेज नंबर 2 में आप देख सकते हैं मैंने 2 एग्जाम्पल, कहीं पर 3 एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं। तो एवरी वर्ड्स की आपको विथ डेफिनेशन आपको 2 एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में करने हैं। तो यहाँ पर देख लो, हु, हुज, होम, विच, दैट, व्हाट, वेयर, वाई और व्हेन, इन सभी की आपको डेफिनेशन के साथ साथ में 2 एग्जाम्पल्स करने हैं। उसके बाद में जो मैंने क्रॉस लगा रखा है ये आपको नहीं करना है। इसके नीचे मैंने आपको कुछ दे रखे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या कौन से होते हैं। तो पर्सन्स के लिए हु, होम और दैट यूज होता है। पर्सन्स थिंग के लिए हुज यूज होता है, यानी किसी भी आदमी की चीज़ होती है पर्टिकुलर तो उसके लिए हुज यूज होता है। थिंग्स के लिए विच, दैट, प्लेस के लिए वेयर, टाइम के लिए व्हेन, फॉर रीज़न वाई और अनक्लियर इंटेंसिडेंट के लिए व्हाट यूज़ होता है। उसके बाद में एक्सरसाइज फर्स्ट आपको करनी है अपनी नोटबुक में, एक्सरसाइज सेकंड और एक्सरसाइज थर्ड, ये आपको तीनों अपनी नोटबुक में करनी है। तो आप इनका अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद में अपनी नोटबुक में कर लेना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी बेटर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। और यही मेरी इच्छा है कि मैं अच्छे से अच्छा आपको एनी टाइम प्रोवाइड करवाता रहूँ। इसी के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट और कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप सभी प्यारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू।